एक चीज़ के लिए तो कुणाल कामरा के लिए हमारे दिल में हमेशा रिस्पेक्ट होना चाहिए कि जहाँ पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया, पूरे बड़े बड़े टॉप इन्फ्लुएंसर जहाँ सरकार की चाटने में लगे हुए हैं, सरकार को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, वहाँ जो ये जो बंदा है अकेले अकेले ये जो बंदा है सरकार से सवाल करने पे लगा हुआ है और सरकार की गलत चीज़ पे सरकार से क्वेश्चन करने में लगा हुआ है। इस चीज़ के लिए तो इसकी रिस्पेक्ट करनी बनती है। वो कुणाल कामरा को तो आप सब लोग जानते होंगे, ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकी कोई वीडियो रिलीज़ हो और इनके ऊपर एफआईआर ना हो। इस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। मतलब इनका जोक इंटरनेट पे आता है और इनके नाम का एफआईआर कट जाता है। मतलब कि लोग बस इंतज़ार में बैठे हुए हैं इस देश के अंदर कि कोई कॉमेडियन हमारे गवर्नमेंट से सवाल करे, उनका मजाक बनाए, हमारे नेताओं से सवाल कर ले, उनका मजाक बना दे। बस इंतज़ार यही करना है। उसके बाद हम बन जाएंगे देश के रक्षक, उस नेता के रक्षक, लाठी उठाएंगे, तलवार उठाएंगे, उसके घर में घुसेंगे और दंगे करेंगे। उनके घर में जाके जितना ज़्यादा नुकसान करा सकते हैं उनका नुकसान करवाएंगे। ठीक है, अगर वो इंसान मिले तो उसको मारेंगे, पीटेंगे, फिर हम बोलेंगे कि देखा हम उनके सपोर्टर थे। भाई जिस इंसान का वो मजाक बना रहा है और जिस बात का मजाक बना रहा है और आप जाके सेम चीज़ हरकत कर दिए, इसका मतलब आपने साबित कर दिया कि जो इंसान उस इंसान के बारे में जैसा बोल रहा था एकदम सही बोल रहा था। कुणाल कामरा जो जोक्स में जो बातें कर रहे थे, आपने जाके हैबिटेट के ऑफिस में जाके वहाँ जो आपने तोड़ फोड़ किया, सारी चीज़ें की, उसका समझ में आ गया कि वो कहीं से भी गलत नहीं था। अब तक लोगों का डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता था कि भाई उसने जोक सही मारा या गलत मारा, लेकिन ये हरकत करने के बाद जैसे जो है ना शिवसेना के लोग और बीजेपी के लोग वहाँ पहुँच के तोड़फोड़ किए, इसके बाद तो 100% प्रूफ हो गया कि वो जो जोक मारा था ना सच में दिल पे लगी है जाके। और बात तो सच थी और सच्ची बात हमेशा दिल पे लगती है बॉस। सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है फ्रीडम स्पीच को दबाने की। मीडिया चैनल वैसे ही खरीद के रखा हुआ है, ठीक, बड़े बड़े यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर को वैसे ही खरीदा हुआ है, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि जो है ना कोई अगर सच बोलता है, उनके घर सीबीआई की रेड करवा दो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड करवा दो, उसके पूरे खानदान को जेल का चक्कर कटवा दो, बस, ठीक है। और जो कहते हैं ना, और ये सारी चीज़ें इसीलिए किया जा रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि कोई जोक किसी को इतना ऑफेंड नहीं कर सकता कि उसको मारा जाए, उसको पीटा जाए, उसको जेल में डाल दिया जाए? इतना सेंसिटिव कोई भी जोक नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर ये एक्शन लिया जाता है, सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि तुमको ये बताया जाता है, तुमको ये रियलाइज़ कराया जाता है कि देखो हम कितने पावरफुल हैं। अगर हमारे खिलाफ तुम जाओगे तो हम इससे बड़ा भी एक्शन ले सकते हैं। अभी तो हमने बहुत छोटा एक्शन लिया। ये सिर्फ इसलिए किया है, अपने पावर को दिखाने के लिए ये चीज़ किया जाता है कि हम कितने बहुकाली हैं, ये दिखाने के लिए बस किया जाता है। ऐसे ही ये लोग बिल पे बिल लाते रहेंगे, एक दिन आपका फ्रीडम स्पीच जीरो कर देंगे, पूरे तरीके से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और जैसा जो ना आपको कई सारे देश सुनने को मिलते हैं ना कि भाई वहाँ पे क्या है, एक राज चलता है, वहाँ उसके खिलाफ कोई कुछ बोला तो उसको मार दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है, वो देश से गायब हो जाता है। वैसा ही हिंदुस्तान का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हमारे नेता कुछ भी बयान दे तो चलेगा, लेकिन नेता को तुमने कटघरे में घेर लिया, तीन का तुमने सवाल कर लिया कि नेताजी ने ऐसा क्यों बोला, तो भाई हो सकता है कि आपको लंबे समय तक के लिए जेल जाना पड़ेगा।